जय हिंद। देखिए, बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम मीटर और मीटर पैमाने का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ग्रह का दूरी नापना हो, पृथ्वी से तारों का दूरी नापना है, तो हम मीटर पैमाने पर उसकी नाप नहीं ले सकते हैं कि कितने दूर स्थित है। तो इसके लिए हम एक बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं क्या, लंबन विधि। तो आज हम लंबन विधि के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लंबन विधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्रह है कोई और ये पृथ्वी है, मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए तारे हैं। यहाँ से इसका दूरी निकालने के लिए ही लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। लंबन विधि में क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ से, ये क्या है आपका, पृथ्वी है। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी दूरी d, इसकी दूरी निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकलेगा, लंबन विधि से। मीटर पैमाने पर इसकी दूरी नहीं निकाली जा सकती है, तो इसके लिए एक लंबन विधि होता है, उसी से निकलता है। तो चलिए देखिए कैसे दूरी निकलता है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से आपको दोनों आंखों से एक ही बार में समान समय में उसको देखना होता है। इसको समान समय में जब आप देखेंगे दोनों आंखें से, अपने दोनों आंखों को, मान लीजिए आप उधार ले सकते, इससे मान लीजिए पेन है, एक आंख बंद करके देखेंगे इसको तो कुछ बनेगा, इसको बंद करेंगे तो इसके बीच कुछ डिस्टेंस आएगा। यानी कि जब दोनों आंखों से देखोगे तो इसके बीच कुछ डिस्टेंस आएगा। और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, कोई ग्रह है, तो यहाँ से इसी का हमको दूरी निकालना है। और ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, उसी कोण से हम इसकी दूरी निकालते हैं। चलिए इससे समझते हैं। देखिए यहाँ से समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अपनी आंखों से समान दूरी पर देख रहे हैं, समान दोनों आंखों से समान देख रहे हैं। तो इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है उसी से हम इसकी दूरी निकाली जाती है लंबन विधि से। यानी कि इसके और इसके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से कोण बनता है, उसी से हम इसकी दूरी निकालते हैं। चलिए इसके फिगर के बारे में जानते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत आप लोग अपनी तरफ से उदाहरण ले सकते हैं। तो चलिए लंबन विधि के बारे में लिखिए। तो लिख लेंगे दो प्रेक्षणों बिंदुओं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग दो प्रेक्षणों बिंदुओं कहाँ पर, ए और बी। दो प्रेक्षणों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बीच की दूरी आधारण कहलाती है। क्या कहलाती है, आधारण कहलाती है। क्या कहलाती है, आधारण कहलाती है। जैसे देखिए लंबन विधि क्या है, मान लीजिए ए आपका पेंसिल है और यहाँ पर आप ए से देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक आंख से देख रहे हैं, इसको बंद करके ऐसे बाएं आंख से देख रहे हैं इसको, और यहाँ पर एक और आप मान लीजिए ए वाला आंख बंद करके इसे देख रहे हैं इस प्रकार से बी बिंदु से। तो देखिए इसी के बीच की दूरी को आधारण कहेंगे। मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं और इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ पर क्या है, कोई ग्रह है, ये जिसको हमने यस से दिखाया है। और हमको ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, तो आप यहाँ से ऐसे देख रहे हैं ग्रह को, एक आंख बंद करके, यहाँ से एक आंख बंद करके देख रहे हैं, इसके बाद ए वाला बंद करके यहाँ से देख रहे हैं, यानी कि बायां से देख रहे हैं और दाएं से बेच रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इसका दूरी कितना है, डिस्टेंस डी है। यही है लंबन विधि। इसे यहाँ पर नीचे लिख लीजिए आप लोग, लंबन विधि लिखेंगे, लंबन विधि। अब चलिए अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पर इसके बीच में जो कोण बनेगा थीटा, इसी से हम निकालते हैं उसकी दूरी, किसकी, इस ग्रह की दूरी हम इस थीटा के मान से निकाल सकते हैं। और देखिए जो थीटा होता है ये होता है रेडियन में होता है। थीटा का जो मान होता है वो रेडियन में होता है। और देखिए, और इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसको मान लीजिए बी से दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं आधारण। आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि दो प्रेक्षणों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी को आधारण कहते हैं। यानी कि इसके दोनों को परीक्षण कर रहे हैं, हम दोनों को एक ही बार में देख रहे हैं, समान स्थिति से देख रहे हैं। तो ये ग्रह है,
तो इसी को हम आधारण कहते हैं, केवल ऐसे को। अब चलिए आगे बढ़िए। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे लंबन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लंबन विधि द्वारा, विधि द्वारा किसी भी, लंबन विधि द्वारा किसी भी, लंबन विधि द्वारा किसी भी दूरस्थ, दूरस्थ, लंबन विधि द्वारा किसी भी दूरस्थ ग्रह, दूरस्थ ग्रह यश, यश दिखाए हैं, यश की दूरी, दूरस्थ यश की दूरी डी ज्ञात करने के लिए हम, डी ज्ञात करने के लिए हम, देखिए मान लीजिए ए यश है आपका ग्रह, और यहाँ से देख रहे हैं आप इसकी डिस्टेंस, इसकी दूरी कितना है, यानी पृथ्वी से और इस ग्रह की दूरी जो है डी है। तो यही लिखा है कि लंबन विधि द्वारा किसी भी दूरस्थ है, दूरस्थ मतलब होता है दूर, ये बहुत दूर है ग्रह, तो ग्रह यश की दूरी, इसे यश से दिखाए हैं, ग्रह लिख लीजिए यहाँ पर, ग्रह, ग्रह यश, यश की दूरी डी ज्ञात करने के लिए, यानी कि इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न, तो लिख लीजिए इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न, देखिए दो बार कर रहा है, एक बार ए और एक बार ए, दो विभिन्न स्थितियों ए और बी से, दो विभिन्न स्थितियों ए और बी से क्या करते हैं, ए और बी से एक समान, ए और बी से एक ही समय पर देखते हैं, ए और बी से एक ही समय पर, एक ही समय लिख लीजिए, एक समान नहीं रहेगा, एक ही समय पर देखते हैं। देखिए अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए कैसे कि इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थितियों, मान लीजिए पृथ्वी है यहाँ पर, एक स्थिति यहाँ पर, एक स्थिति यहाँ पर है, दो विभिन्न स्थितियों ए और बी से एक समय पर देखते हैं। दोनों स्थितियों पर एक ही समय पर जब देखोगे तो जो यहाँ पर थीटा कोण बनेगा तो इसी से निकलेगा, और इसके बीच की दूरी, ग्रह के बीच की दूरी, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। इसके आगे और भी अभी इसका एक फार्मूला भी मिलेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इन्हीं दो स्थितियों से ग्रह के कोण को परीक्षक कोण मान लिया जाता है, कि इन्हीं दो स्थितियों से इस कोण को मान लिया जाता है, उसी से आपका दूरी निकल जाता है। तो उसको भी यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, इन दो स्थितियों से ग्रह की, तो यहाँ पर लिख लीजिए इन दो स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच, ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण क्या मान लेते हैं, बीच का कोण थीटा मान लेते हैं, थीटा जब मान लेंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लंबन जो कोण कौन कहलाएगा, कोण ए यस बी, ही क्या कहलाएगा आपका लंबन कोण है, ए यस बी, यानी कि जो आपका कोण रहेगा ए यस बी, यानी कि ए यस बी आपका लंबन कोण कहलाएगा। तो ए वाला कोण ही लंबन कोण कहलाएगा या लंबनिक कोण कहलाएगा। तो चलिए इतना नोट कीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। इतना नोट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी जानते हैं। चलिए अब देखिए, तो यहां पर लिख लीजिए कोण ए एस बी को क्या कहते हैं, लंबन कोण, या क्या कहते हैं लंबन
कोण, लंबन कोण या लांबनिक, लांबनिक, लंबन कोण या लांबनिक कोण कहते हैं, कहते हैं। इसी को बच्चों कहते हैं लंबन कोण। लंबन कोण समझ में आ गया। एक ही समान पर जब आप देखेंगे दो प्रेक्षणों से तो उसके बीच जो कोण बनेगा उसी को लंबन कोण या लंबनिक कोण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं ग्रह की दूरी पृथ्वी से कितना है, बहुत अधिक है। तो मान लीजिए ग्रह की दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ग्रह की दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक है तो इसको भी लिख लीजिए। अभी देखिए ग्रह की दूरी जो है पृथ्वी से बहुत क्या है, दूर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि d बराबर जो है आपका, यानी कि यहां से देखिए b बराबर क्या है, b अपान में d जो है क्या है, इससे बहुत अधिक है। ये आप 1 भी कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी से बहुत ज्यादा अधिक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए हम लिख सकते हैं d बराबर हम लिख सकते हैं b अपान में थीटा। इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए। b बराबर हम लिख सकते हैं d बराबर b अपान में थीटा। चलिए इसी के बारे में जानेंगे। इस विधि द्वारा ग्रह का अमाप या कोणीय, इस विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रह का अमाप भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना नोट करेंगे इतना। उसके बाद अभी देखिए अभी एक और सूत्र मिलेगा आप लोगों को, तो लिख लीजिए इस विधि द्वारा ग्रह का माप। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग इस विधि द्वारा ग्रह का अमाप, इस विधि द्वारा ग्रह का अमाप अथवा कोणीय व्यास भी निर्धारित कर सकते हैं, अथवा कोणीय व्यास भी क्या कर सकते हैं, कोणीय व्यास भी निर्धारित कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस देखिए ये दूरी है पृथ्वी और इससे दूरी है b, क्या है आपका आधारण है a और b से दोनों प्रेक्षणों के बीच की दूरी, और थीटा क्या है, कोण की कितना डिग्री थीटा, यानी कि कोण बन रहा है ये हो गया। अब चलिए यदि d ग्रह का व्यास और a उसका कोणीय माप हो, यदि मान लीजिए d जो है ग्रह का व्यास हो और अभी चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। और तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप एस बराबर क्या लिख सकते हैं, एस बराबर bs लिख सकते हैं, bs। अब चलिए उसके बाद ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं बी बराबर किसके है, डी के। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से डी बराबर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं यहाँ से भी, तो डी बराबर बी बाई थीटा। तो इसको आप लोगों ने लिख लिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए है। चलिए अब इसके नीचे जाते हैं। यदि हम क्या मान ले, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम एक और सूत्र मिलेगा उसको भी बताते हैं। चलिए यदि हम d को क्या मान ले, ऐसे d को हम मान ले ग्रह का व्यास, तो चलिए क्या तब क्या होगा, यदि हम d को ग्रह का क्या मान ले, व्यास मान ले, तो चलिए यदि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि हम ग्रह यानी कि d को, यदि हम d को क्या मान ले, ग्रह का व्यास, यदि हम d को ग्रह का व्यास, ग्रह का अमाप, ग्रह का अमाप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रह का अमाप अथवा
ग्रह का अमाप अथवा कोणीय व्यास भी ग्रह का व्यास है। यहाँ पर व्यास ही रहेगा भाई, व्यास ग्रह का व्यास अथवा एक उसका कोणीय अपमाप है। ए क्या मान ले, ए उसका कोणीय अमाप है, कोणीय अमाप मान ले। यदि हम क्या कर ले, इस डी को हम क्या मान ले, ग्रह का व्यास, इस ग्रह का हम डी को व्यास मान ले और ये को उसका कोणीय व्यास है, कोणीय अमाप मान ले, इसका हम ग्रह का ही कोणीय अमाप मान ले, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा हमारा ए बराबर क्या बनेगा, ए बराबर यहां से बन जाएगा डी बाई क्या बनेगा यहां से, हाँ बी बाई क्या बनेगा डी, तो यहां से ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बराबर बी अपान डी। ग्रह के व्यास डी का मान निकाल सकते हैं, ग्रह का व्यास जो डी का मान है उसको आप निकाल भी सकते हो। तो ये है आपका लंबन विधि। लंबन विधि समझ में आया कैसे निकलता है, दो बिंदुओं से या दो पृथ्वी के दो बिंदुओं से प्रचुर से जब देखते हैं उसके बीच जो कोण बनता है उसी से आपका निकलता है लंबन विधि से, और उसी से आपका निकलता है ग्रह तारों ये सभी की दूरियां। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फिगर का। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, ये मिल जाएगा, वहां पर और डिटेल में इसको समझाया गया है। इसमें जो कुछ भी था हमने आपको बता दिया है। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।